तो बच्चों यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वर्कशीट जो है आपकी बहुत लंबी है और अच्छे से राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, और बहुत सारे नए वर्ड्स आप समझ भी रहे हो। तो ये पार्ट 3 जे वर्कशीट का स्टार्ट करते हैं। और ये पेज तो बहुत इजी है। बॉल, BALL बॉल, बॉल यानी खेलने का बॉल, और फॉल, फॉल यानी गिरना, और सेट यानी कि बैठना। तो बॉल, फॉल। आउल, आउल बर्ड। फ्लाई, उड़ना। टॉवेल, टॉवेल तो आपको मालूम ही है, तो यहाँ पे टॉवेल। FOUR, फोर, फोर यानी 4। BAT बैट, बैट यानी आपका खेलने का बैट। और बोर, बोर यानी बोरिंग होना। अभी हमें कंटाड़े आ रहे हैं, इसीलिए मैंने पार्ट 3 में कन्वर्ट किया इस वर्कशीट को। चलो, रॉक, हॉक, हॉक यानी बर्ड। रॉक, हॉक, क्लोज बंद। वॉन यानी जीतना। वॉन, गन, ऑफ। वॉन, गन। फेस, फेस, FAC, फेस यानी कि मुंह, हमारा फेस जो देखते हैं हम। रन यानी दौड़ना। और रेस, रेस यानी कि भागना। रेसिंग होती है, घोड़े की रेस होती है, हमारी रेस होती है जो कंपटीशन करते हैं वो। चलो, बॉल, फॉल, आउल, टॉवेल, फोर, बोर, रॉक, हॉक, वॉन, गन, फेस, रेस। चलो, ये भी एक्सरसाइज इजी है। केक, केक, मैक, मैक यानी बनाना। एट यानी खाना। MOLE, मॉल, MOLE, मॉल, मॉल। बच्चों, मॉल, MOLE, मॉल यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। उसमें एक मॉल यानी कि एक एनिमल जो चूहे जैसा होता है, ऐसे एक एनिमल भी होता है मॉल। और दूसरा होता है हमारे फेस पे जो भी दाग धब्बे होते हैं फेस पे या बॉडी पे, तो उसको भी मॉल बोला जाता है। एक एनिमल जैसे यहाँ पे दिखा जा रहा है, ऐसे इस टाइप का एनिमल होता है, वो भी मॉल हो सकता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये मॉल। और आपको दूसरा आपके फेस पे या बॉडी पे मॉल जो दिखाई देते हैं वो भी आपको मैं बता रही हूँ। मॉल ऑन बॉडी, जैसे कि हमारे ये शरीर पे दाग धब्बे होते हैं, ये कहीं पे भी हमें निशान होते हैं, मसे होते हैं, वो बॉडी मार्क्स को भी मॉल बोला जाता है। यानी ये इस तरीके से कोई भी शरीर में आपको स्किन पे ऐसे मॉल्स दिखाई देते हैं, उसको भी मॉल बोला जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अछबड़े के जैसे निशान वगैरह हो गए, तो उसको भी मॉल्स बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी मॉल्स है। तो ये मॉल हुआ। हॉल, हॉल यानी कि मतलब मॉल एनिमल भी हो सकता है, और शरीर पे जो दाग धब्बे निशान होते हैं वो भी मॉल हो सकते हैं। हॉल यानी कि किसी में हॉल होना, जैसे ऐसे हॉल होना, यहाँ पे आपको हॉल दिखाई दे रहे हैं तो वो हॉल हुए। फॉल यानी कि, तो मॉल का हो जाएगा हॉल। फॉल यानी गिरना। टॉल, TALL, टॉल यानी कि लंबा, और शॉर्ट यानी छोटा है वो, तो फॉल का होगा टॉल। ग्रोवल, ग्रोवल का मतलब होता है बच्चों की बादल गरजते हैं, आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं ग्रोवल। उसका होगा आउल। और बर्ड, बर्ड तो दिख नहीं रहा है आपको कि कोई मैच हो रहा हो, इसलिए यहाँ पे आएगा आउल, आउल। रोर, रोर यानी जो लायन गर्जना करता है, लायन जो आवाज़ करता है उसको बोलते हैं रोर। ONE, FOUR, फोर, रोर, फोर। तो आंसर होगा 4। वॉन, वॉन यानी जीतना। WON, वॉन। गन, फायर। वॉन, गन, वॉन का होगा गन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैग, BAG, बैग, बैग, शॉप, रैग, बैग, शॉप, SHOP, शॉप, शॉप, और रैग, RAG, रैग। तो यहाँ पे बैग, रैग, रैग यानी कि कपड़ा, पहले से ही मैंने आपको समझा दिया था बच्चों कि रैग यानी क्या होता है। कपड़ा जो यूज़ होता है, छोटा सा कपड़ा, जैसे पोछा लगाने के लिए या बर्तन के लिए, बर्तन पोंछने के लिए, या छोटा सा कपड़ा यूज़ होता है, उसको रैक बोला जा सकता है। बनी, बनी का मतलब होता है यहाँ पे खरगोश। बनी,
फनी, बनी फनी, आसानी से दिख रहा है, बनी फनी। कीप, क्विक, क्विप यानी कि शांत रहना। कीप क्वाइट, क्विप, सॉरी क्वाइट का मतलब शांत होता है, क्विप का मतलब होता है, यहाँ पे क्विप का मतलब QUIP, क्विप का मतलब होता है जली कोटी सुनाना, मतलब ताना मारना, वो सब किसी को आदत होती है ना ताना मारने की, तो वो क्विप। बी, बी यानी मधुमक्खी, इसका आंसर होगा शी, SEE शी, शी यानी देखना, और ये SEA शी का मतलब होता है दरिया। हनी, HONEY हनी, टोकन, कोई भी टोकन लेते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हमें कहीं पे ख़रीदी करना जाना है, या सॉरी शॉपिंग नहीं, बट आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्विगी सॉरी KFC में या कहीं पे आप जाते हो तो पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, यानी कि आपको वाउचर निकलवाना पड़ता है कि आपको क्या ऑर्डर करना है। ऐसे भी टोकन बोल सकते हो, या अगर आप नंबरिंग कहीं पे देते हैं कि लाइन वाइज लेकर आते, तो आपको एक कॉइन दिया जाता है या एक पर्ची दी जाती है, उसको भी टोकन बोला जाता है। तो और यहाँ पे मनी, हनी का होगा मनी, MONEY मनी। देन क्रैब, क्रैब का होगा ब्लैब, लैब, तो क्रैब का आंसर होगा यहाँ पे ब्लैब। क्रैब, क्रैब यानी कि करचला जैसा होता है, वो जो एनिमल होता है जिसके 6 या 8 जैसे पैर कुछ होते हैं, ऐसे क्रैब। ब्लैब, ब्लैब। ब्रश, ब्रश मतलब कि जो दांतों पे लगाई जाती है ना, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसमें जो लगाई जाती है, जो वायर से बंधा होता है, उसको ब्रश बोलते हैं। ब्रश, वैश। तो यहाँ पे ये भी वर्कशीट ख़त्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज कैट, CAT कैट, BAT बैट, क्लैप, क्लैप यानी ताली पाड़ना, बैट यानी कि तो आपको पता है बैट बॉल खेलते हैं वो। पैन, कैन, पैन, कैन। बी, शी, हैंड, लैंड। मॉप, MOP, मॉप यानी कि पोछा, और उसका होगा कॉप। लिप, स्किप, लिप, स्किप। यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकता है, ड्रिप भी हो सकता है, स्किप भी हो सकता है, पर ज़्यादा स्किप हमें सेट हो रहा है तो हम स्किप रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बैट, फैट, राइड, टाइड, डॉग, फॉग, FOG, फॉग। अभी स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि आप, मुझे लग रहा है ऐसा कि अभी आपको सारे वर्ड्स और सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। पैन, टैन, हिट, शिट, फाइन, मैन। यहाँ पे थोड़ा अलग है, फाइन, मैन, क्योंकि पीट तो लागू नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैन। तो बच्चों नेक्स्ट पेज में भी आपको वैसे ही जॉय, JOY, जॉय, कॉय, फॉक्स, बॉक्स, शॉप, मॉब, पॉप, टॉप, जॉब, कॉप, POD, पॉड, रॉड, पॉड, रॉड। ये एक्सरसाइज ऐसे आपको कंप्लीट करते जाना है। और जे वर्कशीट जो थी वो आपकी पूरी राइमिंग वर्ड्स के बारे में थी। अगर आप ये कर लोगे तो आपको राइमिंग वर्ड्स में आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और फिर नेक्स्ट ईयर जब आप बड़े होते जाओगे, नेक्स्ट ईयर 2 ईयर आपको स्टैंडर्ड 3, 4, 5, 6, 7 सब तक ये राइमिंग वर्ड्स आते हैं। तब आपको खुद से लिखने के होते, 2 या 3 मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, फिर आप खुद से अपने ओन से बना भी सकोगे। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। टिल देन बाय बाय।